जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज़ रामपाल राजपूत। स्वागत करता हूँ आपका ओनली स्टडी चैनल में। आज हम लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य का नेक्स्ट पार्ट। और वन्यजीव अभयारण्य का ये लास्ट पार्ट होगा, जिसमें लगभग हमारे 180 या 190 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 139वां क्वेश्चन है कि यदि आप करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा, इनमें से कौन सा होगा? हम बात करेंगे ग्वालियर। जो इसका आंसर आएगा वह होगा ग्वालियर हवाई अड्डा। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, और शिवपुरी के जो पास स्थित जिला है वह कौन सा है? ग्वालियर जिला है, इसलिए इसका आंसर होगा द। यदि आप खजुराहो जाएं तो आपको यहाँ जाना आसान होगा। हम जानते हैं खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है। ये आता है हमारा छतरपुर जिले के अंतर्गत, और छतरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है हमारा कौन सा? कैन घड़ियाल अभ्यारण्य। मांडू जो हमारा है यह आता है धार जिले में, रायसेन जिले में, और ये भोपाल के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और जीप आदि चलाने की प्रदान करता है। इसका आंसर आएगा सा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण क्या खालिस्तान जीवाश्म है? इसका आंसर आएगा सा पाम जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है। हमें पता है जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। यह है फॉसिल या जीवाश्म पार्क डिंडोरी में स्थित। इसमें डिंडोरी ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसका आंसर आएगा 1968 बा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, और देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। इसका क्षेत्रफल है 448 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और 1993 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। सबसे बड़ा भारतीय हिरण है, यह इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा सा सांभर सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। फैन अभ्यारण्य कहाँ है? यह है मंडला में। इसका आंसर आएगा आ। फैन अभ्यारण्य कहाँ है? मंडला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी के दो अभ्यारण्य हैं। इसमें भी कोई आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें सीधी के अभ्यारण्य नहीं है। बगदर अभ्यारण्य तो जो पहले सीधी में था, लेकिन सीधी से अलग होकर सिंगरौली बन गया है, इसलिए बगदर अभ्यारण्य सिंगरौली में आ गया है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। इसका आंसर आएगा कैन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े से छोटे आकार के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करना है। हमें पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वह कौन सा नेशनल पार्क है? वह है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कान्हा नेशनल पार्क। हम देखेंगे चार ऑप्शन, सबसे पहले कान्हा किसमें दिया है? कान्हा दिया है आ ऑप्शन वाले में, अर्थात हमारा आंसर ए हो सकता है, ए है नहीं। अब यदि हमें पता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है पन्ना से छोटा है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, अर्थात पन्ना बड़ा है, कान्हा आएगा, कान्हा के बाद पन्ना आएगा, पन्ना के बाद बांधवगढ़ आएगा। इसके लिए इसका आंसर भी नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 939 वर्ग किलोमीटर। पन्ना देखें, पन्ना का है 542, और इसमें ऑप्शन दिया है बांधवगढ़, बांधवगढ़ का है 448। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर आएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ अपने चीते के लिए जाना जाता है, और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, और यह कहाँ है? यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है। हमें पता है वह अभ्यारण्य कौन सा है? वह है हमारा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी, और इस अभ्यारण्य को दर्राह वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिला डिंडोरी खालिस्तान का हिस्सा है। जिला डिंडोरी जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा नेशनल पार्क है हमारा, वह है, एक है बालाघाट जिले में, दूसरा मंडला जिले में। मेन इसका मंडला जिला है, लेकिन इसका अंशतः बालाघाट और अंशतः डिंडोरी जिले में इसका कुछ हिस्सा आता है। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका एरिया लगभग 940 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1955 में बना था। नौरादेही अभ्यारण्य इन जिलों में शामिल किया गया है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह सागर, दमोई, नरसिंहपुर और रायसेन जिले में
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीप जीप के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है? यह करता है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है खालिस्तान की सुरक्षा के लिए। यह है खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य जाना जाता है। और यह सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? यह धार जिले में है। प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। और प्रियदर्शनी यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। चार सिंह मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है में पाया जाता है, यह कौन सा जानवर है? यह है चौसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है। और मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यह रहेगा मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण ताल और वनस्पति का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी खालिस्तान से होकर गुजरती है? केन नदी खालिस्तान से होकर गुजरती है। इसका आंसर आएगा आ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए? तो इसका आंसर आएगा सा 40 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पुराने इसके जीवाश्म होने चाहिए, तब वह जीवाश्म कहलाएगा। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा? ये मतलब सूर्यास्त बिंदु किस राष्ट्रीय उद्यान में है? इसका आंसर आएगा द कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहीं एक केंद्र बामिन दादर है जिसे सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सूर्य के अस्त होने के समय यह दृश्य देखकर पर्यटक मुग्ध रह जाते हैं। इसकी नैसर्गिक छटा के बीच ही रोमांचक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम भी दिखाया जाता है। करेरा अभ्यारण्य इस साल स्थापित हुआ था। इसका आंसर आएगा आ करेरा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? ये है करेरा अभ्यारण्य। कहाँ है? शिवपुरी में। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं। हमें पता है करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? यह है शिवपुरी में। और शिवपुरी के आसपास के जिले कौन से हैं? शिवपुरी के आसपास के जिले, इसमें एक भी जिला नहीं है, इसका आंसर भी आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि शिवपुरी के आसपास के जिले में आएगा ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, ये जिले आएंगे। ना तो मांडू और रीवा आएगा, मांडू एक तो जिला है ही नहीं। होशंगाबाद, शाहपुरा, होशंगाबाद भी एक जिला नहीं है। रीवा, होशंगाबाद ये भी करेरा के पास नहीं है। उज्जैन, नेमार ये भी शिवपुरी के पास नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। इसके आंसर में आ सकते थे ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर और गुना। मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा आ कर्नाटक। मध्य प्रदेश को वर्ष 1995 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था क्योंकि बाघ गणना में प्रदेश में सर्वाधिक बाघ यहीं थे और यह दर्जा लंबे समय तक मध्य प्रदेश के पास रहा। लेकिन एक रिपोर्ट आई कुछ समय पहले, शायद वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट है, जिसमें कर्नाटक को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो 2020 की दृष्टि से अब फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के पास है। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है शाजापुर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थित है। इसकी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य शाजापुर जिले में वर्तमान में आगरमालवा में है कि तहसील सुसनेर के ग्राम सालरिया में स्थित है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन करके की थी। यह कामधेनु गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नहीं अपितु देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में गाय से प्राप्त होने वाली गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण, अनुसंधान किया जाएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य स्वर्ण चिड़िया संरक्षण के लिए जाना जाता है? इसका आंसर आएगा सा करेरा अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालू घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? यह है कान्हा-किसली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? हमें पता है जिम कॉर्बेट मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, जो कहाँ है? यह उत्तराखंड में स्थित है और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था? हमें पता है यह
उमरिया जिले में स्थित है, 1968 में स्थापित किया गया था। इसका आंसर आएगा सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर आएगा द सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। बांधवगढ़ पता है हमें कहाँ है, बांधवगढ़ उमरिया में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, कान्हा कहाँ है? यह मंडला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर आएगा फासिल राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? प्रक्षेपण 1973 में किया गया था और इसको लागू वर्ष 1974 में किया गया था। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम प्राचीन नेशनल पार्क हमें पता है कौन सा है, यह है कान्हा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। और 1933 में यह क्या बना था? पहले 1933 में यह एक अभ्यारण्य था। 1955 में जाकर क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना। और 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई है? यह है सोन चिड़िया के लिए की गई है। करेरा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी शिवपुरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? इसका आंसर आएगा 3। मध्य प्रदेश में कुल 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें पचमढ़ी, अमरकंटक, ये पचमढ़ी अमरकंटक ये 2, और तीसरा है ये इसके पास ही है, पन्ना छतरपुर जिले के अंतर्गत ये तीसरा आएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा किसली। और सबसे छोटा कौन सा है? जीवाश्म। इसका आंसर आएगा सा। सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। सोन ये आएगा 1981 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी तथा शहडोल जिले में सोन नदी में घड़ियाल संरक्षणों के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। और सोन अभ्यारण्य वन क्षेत्र को 1981 में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बांधवगढ़ यह है उमरिया में। उमरिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह आता है हमारे बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन कवर पर दिखाई दी। यह है सीता। सीता बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन कवर पर दिखाई दी। बांधवगढ़ में बंगाल बाघों का दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व है और यहाँ बड़े और सुंदर बाघ दिखाई देते हैं। खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल में से एक है। इसका आंसर आएगा पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में एक पन्ना छतरपुर जिले के भाग तथा पचमढ़ी अमरकंटक ये 3 जैव मंडल संरक्षित घोषित किए गए हैं। तो हम देखेंगे हमारे 3 कौन कौन से हैं। पचमढ़ी, पहला है पचमढ़ी, एक है अमरकंटक या अचानक मार अमरकंटक, और थर्ड है पन्ना। नेक्स्ट है, इन राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? हमें पता है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी तीनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर आएगा द नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ उमरिया में है, माधव शिवपुरी में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान यह सीधी के पास है, और नागजीरा यह महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय उद्यान है। जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान जॉर्ज कैसल खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका आंसर आएगा सा। यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर जॉर्ज कैसल का महल स्थित है। सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंतर्गत आता है? यह आता है रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य का ये पार्ट खत्म कर लिया और इसी प्रकार हमने 184 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग ये क्वेश्चन किसी न किसी
जेल प्रहरी व अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा इनको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, वह लेकर आएंगे हम मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियाँ डिस्कस करेंगे और लगभग इसके 250 या 300 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए एक एक नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किसकी कितनी लंबाई है, कौन किसकी सहायक नदी है। धन्यवाद।